इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति में सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ यानी कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, उसके बाद में राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं और सबसे लास्ट में देखेंगे राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक संस्कृति का अर्थ। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है किसी समाज की संस्कृति का वह पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करता है। राजनीतिक संस्कृति का वह पक्ष होती है जो राजनीति को प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति में मुख्यतः ऐसे मूल्य, मान्यताएं और मानक आते हैं जो शासक वर्ग शासन प्रणाली और शासन प्रक्रिया को वैधता प्रदान करते हैं। वैधता का मतलब होता है कि जनता राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास करती है अथवा नहीं करती है। तो राजनीतिक संस्कृति में ऐसे मूल्य, मान्यताएं और मानक आते हैं जो लोगों में यह विश्वास उत्पन्न करते हैं कि जो राजनीतिक प्रणाली है वह हमारे हित के लिए है, यानी कि लोग इन मूल्यों, मान्यताओं और मानकों के आधार पर राजनीतिक प्रणाली को वैधता प्रदान करते हैं। राजनीतिक संस्कृति का आविष्कार गैब्रियल आलमंड ने किया था। राजनीतिक संस्कृति का आविष्कार किसने किया था? गैब्रियल आलमंड ने किया था। राजनीतिक संस्कृति की धारणा इस विचार से जुड़ी है कि किसी समुदाय की संस्कृति को जानना आसान है, उसकी राजनीति को समझना कठिन है। किसी समुदाय की संस्कृति को जानकर उसकी राजनीति को समझना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया राजनीतिक संस्कृति का अर्थ। राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? राजनीतिक संस्कृति किसी समाज की संस्कृति का वह भाग होती है, यह वह पक्ष होती है जिसके द्वारा जो राजनीतिक प्रणाली है वह प्रभावित होती है, वो होती है राजनीतिक संस्कृति। और राजनीतिक संस्कृति का आविष्कार किसने किया था? गैब्रियल आलमंड ने किया था। और राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि किसी समुदाय की जो राजनीति होती है उसको समझना मुश्किल होता है, लेकिन संस्कृति को समझना आसान होता है। तो समुदाय की या समाज की संस्कृति को समझ करके राजनीतिक संस्कृति को आसानी से समझा जा सकता है। जो राजनीति है और जो संस्कृति है ये दोनों ही प्राचीन अवधारणाएं हैं, ये प्राचीन समय से चली आ रही हैं। लेकिन राजनीतिक संस्कृति एक नई अवधारणा है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की अवधारणा है या तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा है। अब देखते हैं राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त तथा नैतिक धारणा है। राजनीतिक संस्कृति का आधार समाज व व्यक्ति के मूल्य तथा विश्वास होते हैं। इन मूल्यों तथा विश्वासों को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसलिए राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त का मतलब होता है जिसकी कोई मूर्त ना हो, जिसे देखा ना जा सके, केवल जिसे अनुभव किया जा सके। तो राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त तथा नैतिक धारणा है। दूसरी विशेषता है राजनीतिक संस्कृति गतिशील होती है। सभी राजनीतिक संस्कृतियां कम या अधिक मात्रा में गतिशील होती हैं या परिवर्तनशील होती हैं। तीसरी विशेषता है राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक रूप है। इसमें अनेक मूल्य, मान्यताएं, भावनाएं और मानक शामिल होते हैं। चौथी विशेषता है राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। जैसा कि हम इसके अर्थ में पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक संस्कृति है वह भी एक जो सामान्य संस्कृति होती है उसका ही एक भाग होती है। पांचवी विशेषता है यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करती है। अब देखते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति का सबसे अच्छा विवेचन गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। सिविक कल्चर का मतलब होता है नागरिक संस्कृति। तो जो नागरिक संस्कृति है या जो राजनीतिक संस्कृति है उसका सबसे अच्छा विवेचन किसने किया है? गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने किया है।
इस पुस्तक में 5 देशों ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली और मैक्सिको में लोकतंत्र की स्थिरता या अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव की चर्चा की है। यानी कि आमंड और बर्बा ने जो अपनी पुस्तक लिखी है सिविक कल्चर, उसके अंतर्गत इन 5 देशों का अध्ययन किया है और अध्ययन करके बताया है कि जो ब्रिटेन और अमेरिका है उसमें लोकतंत्र स्थायी क्यों है, और जो बचे हुए तीनों देश हैं जर्मनी, इटली और मैक्सिको, इनमें लोकतंत्र अस्थायी क्यों है। यानी कि लोकतंत्र की जो स्थिरता है और अस्थिरता है उस पर राजनीतिक संस्कृति का इन देशों में क्या प्रभाव पड़ा है। आमंड और बर्बा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का विवरण दिया है। तो संस्कृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है संकीर्ण संस्कृति। यह ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिकों को अपने समाज की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती है या जानकारी बहुत कम होती है। समाज के किन्हीं विशेष अंगों के लिए कोई विशेष राजनीतिक भूमिकाएं या रोल्स नियत नहीं होते हैं। व्यक्ति अपने समाज के भीतर अपनी किसी राजनीतिक भूमिका की कल्पना नहीं करता है। ये हो गई पहला प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? संकीर्ण संस्कृति। यानी कि संकीर्ण संस्कृति में लोगों को अपनी जो राजनीतिक प्रणाली होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उनकी जानकारी या तो बिल्कुल ही नहीं होती है या बहुत कम होती है। दूसरी है अधीन संस्कृति। यह ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिक राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति सजग तो होते हैं या जागरूक तो होते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे राजनीतिक प्रक्रिया में कोई भूमिका निभा सकते हैं। इसमें समाज के विभिन्न अंगों की राजनीतिक भूमिकाएं नियत होने लगती हैं। जो पहला प्रकार था संकीर्ण संस्कृति, उसमें लोगों को यही नहीं पता होता है कि कोई राजनीतिक प्रणाली भी है क्या, या बहुत कम पता होता है, और जो सामाजिक जो संरचनाएं होती है, जो समाज के विभिन्न अंग होते हैं, उनकी भूमिकाएं नियत नहीं होती हैं। लेकिन जो ये अधीन संस्कृति होती है, इसमें लोगों को राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी होती है, लेकिन लोग उस प्रणाली में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। इसमें समाज के विभिन्न अंगों की राजनीतिक भूमिकाएं नियत होने लगती हैं या निर्धारित होने लगती हैं। तीसरा है सहभागी संस्कृति। यह ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिक अपने समाज की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और घटनाओं के प्रति अत्यंत जागरूक होते हैं या सजग होते हैं। उनमें गहरी रुचि रखते हुए सक्रिय भाग लेते हैं और अपनी राजनीतिक भूमिका निभाते समय तेज निर्णय बुद्धि का परिचय देते हैं। इसमें समाज के विभिन्न अंगों की राजनीतिक भूमिकाएं नियत होने लगती हैं। तो ये हो गए राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार, संकीर्ण, दूसरा अधीन और तीसरा है सहभागी संस्कृति। आप इनको अपने नोट्स में उतार लेना और फिर इन तीनों को एक साथ देखना। आपको इनमें तीनों में अलग अलग अंतर दिखाई दे जाएंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर आमंड तथा बर्बा ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति की पहचान की है जो उदार लोकतंत्र को संभालने में सबसे उपयुक्त सिद्ध होगी। उन्होंने इसे नागरिक संस्कृति, सिविक कल्चर का नाम दिया है। आगे देखते हैं। नागरिक संस्कृति के अंतर्गत संकीर्ण संस्कृति, अधीन संस्कृति और सहभागी संस्कृति के मिले जुले लक्षण एक विशेष प्रतिमान यानी कि पैटर्न के अनुरूप पाए जाते हैं। यानी कि जो नागरिक संस्कृति होती है उसमें जो उपयुक्त तीनों संस्कृतियां होती हैं, संकीर्ण, अधीन और सहभागी संस्कृति, इन तीनों के ही प्रतिमान पाए जाते हैं। आमंड व बर्बा के अनुसार ब्रिटेन तथा अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति नागरिक संस्कृति की शर्तें पूरी करती है। इन देशों में लोकतंत्र की स्थिरता का भी यही राज है। तो ये हो गई राजनीतिक संस्कृति। तो राजनीतिक संस्कृति में हमने 3 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले इसका अर्थ देखा है, और राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है
कि राजनीतिक संस्कृति समाज की संस्कृति का वह पक्ष है या वह भाग है जो राजनीति को प्रभावित करता है। और जो राजनीतिक संस्कृति है उसका सबसे अच्छा विवरण किया है आमंड और बर्बा ने, और दोनों की बुक का नाम है सिविक कल्चर। उसके बाद में हमने देखा है कि इसकी विशेषताएं, और सबसे लास्ट में देखा है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन जो चौथा प्रकार है वो पहले वाले 3 प्रकारों से मिलकर ही बनता है। तो पहला प्रकार कौन सा है? संकीर्ण संस्कृति, दूसरा अधीन संस्कृति, और तीसरा है सहभागी संस्कृति। और जो फिर नागरिक संस्कृति होती है वह इन तीनों संस्कृतियों से मिलकर के बनी होती है, और नागरिक संस्कृति पर ही यह निर्भर करता है कि किसी देश में लोकतंत्र स्थायी होगा या अस्थायी होगा। तो ये होगी हमारी राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर।